हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो के पिछले 3 पार्ट देख लिए हैं तो आपके मन में एक बात तो जरूर आई होगी कि ऑप्शन चेन का डेटा तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो कि आपको समझ में भी आ रहा है, अच्छे अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन उसमें दो डेटा आता है, एक आता है ओआई और एक आता है चेंज इन ओआई। तो आपके मन में अभी तक तो ये आ गया होगा कि ओआई और चेंज इन ओआई, इन दोनों में से हमें क्या देखना है, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन सा डेटा ज्यादा रिलायबल होता है, ओआई का डेटा ज्यादा रिलायबल है या फिर चेंज इन ओआई ज्यादा रिलायबल है, कौन से डेटा के साथ मार्केट अच्छे से चलता है। ये चीज आपके मन में जरूर आई होगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ओआई क्या है और चेंज इन ओआई क्या है और इनका मार्केट में कैसे आपको यूज करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे मैं ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन दोनों को मिला के आप कैसे ट्रेड कर सकते हो इसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। आप ऑप्शन चेन का जो ये डेटा है इसका यूज करके और प्राइस एक्शन के साथ इसको मैच करके कैसे आप परफेक्ट ट्रेड ले सकते हो। जैसे कि मैंने आज भी एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसी ब्रेकआउट पे मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रेकआउट, इस ब्रेकआउट जब होने वाला था तो मैंने एक लाइव वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो कि और मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट जो यहाँ पे हो रहा है, ये यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है इस लेवल पे, ये जो कैंडल एकदम बाहर बनी है यहाँ पे, ये वाली जो कैंडल बाहर क्लोज हुई थी, उसी टाइम मैंने वीडियो बना के बताया था कि ये ब्रेकआउट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका भी मैंने रीजन दिया था। और उसके बाद भी देखो मार्केट इस जोन में अगली बार भी आया, फिर भी ब्रेकआउट नहीं हुआ और मार्केट पूरा दिन डाउन ट्रेंड में रहा। ये मैंने सुबह ही वीडियो बनाई थी, लाइव बना के बताया था। आप उस वीडियो को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे इस चैनल पे कैसा कंटेंट मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ओआई और चेंज इन ओआई इन दोनों को यूज कर सकते हो मार्केट में, इनमें क्या डिफरेंस है। सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको, एक बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए सीधा ऑप्शन चेन पे ही चलते हैं। ये हमारी ऑप्शन चेन है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी शायद आपको सबको दिख रहा होगा कि इसमें क्या क्या डेटा आता है। इसमें ओआई आता है और चेंज इन ओआई आता है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आप देख रहे हो यहाँ पे ओआई लिखा हुआ है और यहाँ पे ये देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है ओआई, ओपन इंटरेस्ट। ओआई का मतलब है ओपन इंटरेस्ट। ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो डेटा है ये ओआई का डेटा है, यानी कि यहाँ पे कितने ओआई है लाख में। जैसे ये है 14 का मतलब है 14 लाख है। यहाँ पे देखो 98 है, इसका मतलब कि 98 लाख यहाँ पे है। यहाँ पे कितना है 287, सबसे ज्यादा यहाँ पे है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यहाँ पे 2,87,00,000 ओआई ओपन इंटरेस्ट अभी भी है, यानी कि यहाँ पे 2,87,00,000 जो सौदे हैं वो अभी भी ओपन खुले पड़े हैं, ये कभी न कभी क्लोज जरूर होंगे। ये तो हो गया ओआई का डेटा। ये जो है ये सारे कॉल साइड के ओआई होते हैं और इधर जो देख रहे हो ये पुट साइड के, यानी कि पुट में अभी तक कितने खाते खुले हुए पड़े हैं, कितने खाते खुले हैं जो इनको क्लोज होना अभी बाकी है, जो कि क्लोज होंगे। यहाँ पे कितने 66 लाख सेल कर चुके हैं, यहाँ पे 271, यहाँ पे 112 लाख। ये जो डेटा आ रहा है यहाँ पे, ये डेटा है ओआई का डेटा, जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ आ रहा है ये ओआई है, ये ओपन इंटरेस्ट का टोटल डेटा है। सपोज करो कि कोई भी पुट जो है किसी महीने की 1 तारीख को बन गई थी, जैसे अगले महीने की जो पुट होती है वो एक महीना पहले बन गई। सपोज करो कोई भी पुट किसी महीने की 1 तारीख को बन चुकी है, वो बन गई है, उसका प्राइस डिसाइड हो गया है कि क्या प्राइस रहेगा, इसका सब कुछ रहेगा। अब उसको सेल करने वाले आने लगे। सपोज करो 1 तारीख के दिन उसको सेल करने वाले 10 लोग आए, तो ये क्या हो गया, ये डेटा है ओआई का, यानी कि 10 क्या है, 10 वहां पे ओआई है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट वहां पे कितना है 10 है। ये आपको समझ में आया कि जो टोटल डेटा है, यानी कि एक दिन पहले दिन 10 लोग आए तो वो ओआई कितना हो गया 10 हो गया। अब अगले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन उसमें 5 लोग और आ गए, तो टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया 15। ये जो 15 है ये क्या है, ये भी ओआई है। ये जो 15 क्यों, क्योंकि 10 पहले थे और यहाँ पे 5 और आ गए, तो कितना हो गया 15 हो गया। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ आपको, प्लेन जगह पे सिखाता हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ आएगा। ये एक साइड में था, जैसे पहले दिन स्ट्राइक बनी उस दिन कितने आए
पहले दिन यहाँ पे 10 लोग आए, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे 10 के 10 ही रहेंगे। ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, यहाँ पे 5 लोग और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल हो गए 15। तो ये जो 15 है ये क्या है, टोटल ओआई है। 10 पहले दिन के थे, दूसरे दिन के कितने थे, 15 थे, तो ये टोटल ओआई बन गए 15। तो ये क्या है, ये ओआई है हमारे। ये जो डेटा दिख रहा है आपको यहाँ पे लिखा हुआ 66 271, ये क्या है, ये ओआई है। अभी तक मैं सिर्फ इसी डेटा की बात कर रहा हूँ, ग्रीन कलर में जो इसकी बात नहीं कर रहा, इसको अभी आपको नहीं सोचना, ना दिमाग में लाना। ये सोचो सिर्फ अभी हम इस ब्लैक वाले डेटा की बात करें हैं। तो ये जैसे 66 है, 6 है, 271 है, ये वाला डेटा है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं आगे। अगले दिन क्या हुआ, ये जो 15 है इसमें 10 और आ गए, तो कितना हो गया यहाँ पे 25। यहां तक आपको समझ में आया। अब ये कितने दिन का डेटा है, ये पहले दिन का, ये दूसरे दिन का और ये तीसरे दिन का। अब 3 दिन में टोटल कितने होंगे, यहाँ पे टोटल हो गए 25। तो ये जो 25 है ये ओआई है, ये जो है ये ओआई कहलाते हैं। टोटल कितने लाख लोग यहाँ पे अभी अपने जो सौदे हैं, अपनी जो डील है वो ओपन करके बैठे हुए हैं, कितने लोगों ने यहाँ पे अभी डील कर रखी है, ये होता है ओआई। टोटल ओआई कितने हैं, ये तो हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि चेंज इन ओआई क्या है। चेंज इन ओआई का मतलब है ये जो यहाँ पे जो डेटा आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये होता है चेंज इन ओआई। ये डेटा सिर्फ एक ही दिन का होता है और ये परसेंटेज में है। आगे देखो परसेंटेज का निशान लगा हुआ है, ये वाला। इधर भी अगर आप देखोगे तो इसके आगे देखो ये परसेंटेज का निशान लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, ये परसेंटेज में होता है, ये सिर्फ आज का डेटा है कि आज यहाँ पे कितने लोग और आए हैं, कितना बढ़ा है, कल की बजाय आज कितना बढ़ गया। ये डेटा चेंज इन ओआई कहलाता है। ये डेटा जो देख रहे हो ये आज का दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ आज का, आज कितना चेंज हुआ है। जैसे आज 19 तारीख है तो 19 तारीख में कितना चेंज हुआ है, ये जो डेटा इसमें बढ़े हैं या कम हुए हैं ये आपको दिखाएगा। तो ये कैसे होगा आपको मैं फिर वहीं समझाता हूं, उसी पे ही एग्जांपल के साथ। ये देखो, ये यहाँ पे जैसे पहले दिन 10 थे, अगले दिन क्या हुए 5 और आ गए, 5 आए तो टोटल कितने हो गए 15। अब ये कितने परसेंट बढ़ गए, 10 से 15 हुए हैं तो 10 का कितने परसेंट बढ़ गए, ये 10 से 1.5 गुना हो गए, समझे। तो ये कितने बढ़ गए 50%, कल से 50%, यानी कि 10 के आधे और आ गए हैं तो ये 50% बढ़ गए। तो चेंज इन ओआई कितना रहेगा, यहाँ पे 50% रहेगा, समझे। तो आज जैसे पहले दिन से दूसरे दिन का कितना चेंज इन ओआई रहा 50%, यानी कि पहले दिन 10 थे और वो 15 हो गए तो वो कितने बढ़ गए 50% बढ़ गए। अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन 15 से 25 हो गए तो ये कितने बढ़ गए, लगभग 70% के आसपास बढ़ गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 15 थे, अगर ये 30 हो जाते तो कितने हो जाते, पूरे 100% हो जाते, लेकिन ये 30 ना होके 25 हुए तो ये कितने हो गए, 25 वाले लगभग 70% के आसपास बढ़ गए, 75% ये बढ़ गए। तो चेंज इन ओआई कितना हो गया हमारा 75%। अब मानो अगले दिन चौथे दिन ये क्या होते हैं 25 वाले, मान लो चौथे दिन पे ये 25 वाले जो हैं ये हो गए 50, तो ये क्या हो गए, ये दुगने हो गए, टोटल एकदम से दुगने हो गए। तो ये कितने बढ़ गए, ये 100% बढ़ गए हैं। क्यों, क्योंकि दुगने हो चुके हैं। जब कोई चीज दुगनी होती है तो वो कितनी बढ़ती है 100% बढ़ती है। यही अगर ये 50 वाले अगले दिन 1.5 से हो जाएंगे तो कितने बढ़ जाएंगे, ये 200% बढ़ जाएंगे। यानी कि ये सिर्फ एक ही दिन का है कि पिछले दिन से आज कितने ज्यादा बढ़े हैं। इसको मैं ऑप्शन चेन में आपको दिखाता हूं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको ये दिखाता हूं मैं, सबसे पहले ये देखो 66 वाला जो डेटा है इसको देखते हैं। ये 66 है, ये आज 66 टोटल हो गए हैं। ये जिस दिन से पुट बनी है उस दिन का यहाँ पे पूरा डेटा है कि पुट सेलर यहाँ पे कितने हैं। ये टोटल कितने हैं 66 टोटल है। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज कितने आए हैं, आज यहाँ पे 117% बढ़े हैं। इसका मतलब लगभग मान लो आप कि 100% बढ़े हैं। तो ये सुबह कितने थे यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे
तो 33 का 100% कितना होता है? 66 होता है। तो मतलब सुबह 30 के आसपास थे, थोड़े से अगर हम अप डाउन करेंगे तो ये 30 के आसपास सुबह थे, यानी कि मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाओगे तो ये वाला डेटा कल से दुगना हुआ है आज यहाँ पे, समझ गए? ठीक इसका उल्टा देखो, यहाँ पे कितने हैं टोटल, कितने हैं? 14 है, 14 टोटल है, और ये कितने बढ़े हैं? ये सिर्फ 17% ही बढ़े हैं। इसका मतलब कि अगर आप 14 का 17% लगाओगे, मोटा मोटा मान लो कि ये सुबह 13 थे, 13 या 12 या 13 होंगे, 12 का अगर हम कैलकुलेट करेंगे 20% तो कितना बनता है? 1.5 बनता है। इसका मतलब कि ये सुबह 13 के आसपास थे, तो ये कितने बढ़ गए? 1 या 2 और बढ़े हैं, 13 से सिर्फ 14 ही हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये 17% बढ़े हैं। ये देखो ये 98 है यहाँ पे, ये टोटल डेटा है जिस दिन से, यानी कि आज इसकी एक्सपायरी है, तो डे 1 जिस दिन ये पुट बनी थी उस दिन से लेके आज तक यहाँ पे कितने हैं? 98 आए हैं। ठीक है, तो ये कितने हुए हैं? 98 यहाँ पे अभी ओपन खाते खुले हुए हैं, लेकिन आज कितने बढ़े हैं? आज यहाँ पे 121 गुना, यानी कि सुबह कितने थे ये? 98 का अगर आधा करोगे तो ये हो गए आपके 100 का आधा 50, तो लगभग 49 45 ऐसे कुछ होंगे, तो लगभग दुगने ये हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखो 287 हो गए हैं यहाँ पे, और इसका देखो 844 है, तो ये कितने बढ़े हैं? ये 9 गुना हो गए हैं, साढ़े 8 साढ़े 9 गुना हो गए हैं लगभग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुबह कितने होंगे फिर? अगर सपोज करो ये 287 है, इसका मतलब अगर ये 10 गुना होते तो 28 होते यहाँ पे, तो ये लगभग सुबह 30-32 थे, जो कि बढ़ के 287 तक पहुंच गए, यानी कि 9-10 गुना हो चुके हैं। ये सिर्फ आज का ही दिखाएगा आपको। इससे आपको ये पता चलता है कि आज लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा किस साइड में है, कॉल साइड है या पुट साइड है। अब ठीक इसका उल्टा देखो, यहाँ पे भी ये देखो 300 गुना, लगभग 295 गुना बढ़े हैं, यानी कि ये लगभग 2-3-4 गुना हो गए हैं, लगभग 4 गुना हो गए हैं। ये 271 हो गए हैं। ये देखो ये भी 322 गुना बढ़े हैं लगभग, तो ये भी लगभग 4-4.5 गुना हो गए हैं। ये 80% बढ़े हैं, यानी कि लगभग दुगने हुए हैं यहाँ पे। तो ये सुबह कितने होंगे? ये सुबह लगभग 52 का आधा, अगर 50 का आधा 25-26 के आसपास होंगे ये। ठीक यहाँ पे भी देखो आप, ये कितने 434, यानी कि लगभग 5 गुना के आसपास बढ़े हैं यहाँ पे। तो सुबह कितने होंगे? इसका 5वां हिसाब देख लो। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, चेंज इन ओआई जो है सिर्फ और सिर्फ आज दिखाते हैं कि कल के कंपैरिजन में आज कितने यहाँ पे बढ़े हैं। ये कहलाता है चेंज इन ओआई, कि आज कितना चेंज हुआ है, कितने ये पहले यहाँ पे लिखा हुआ आता था। जैसे ये 66 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? लगभग सुबह कितने थे? 35 थे, और यहाँ पे 45 और आ गए, ऐसे आता था। लेकिन आजकल इसको परसेंटेज में करना चालू कर दिया, तो आप इस ऐसे अंदाजा लगा सकते हो कि ये आज दुगने हो गए, 4 गुना हो गए, 5 गुना हो गए। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, ये मैं आपको सिंपल से समझा देता हूं। अब देखो इससे क्या है कि आपको आज का डेटा मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आज का डेटा मिल रहा है, ये आज का दिखा रहा है आपको कि कहाँ ज्यादा मार्केट में इंटरेस्ट आ रहा है। अब देखो इस साइड अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे 121 गुना, यहाँ पे 800 गुना, यहाँ पे 200 गुना, यहाँ पे 300 गुना। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है 800 गुना लोग बढ़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस साइड अगर ज्यादा परसेंटेज में लोग बढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, तो मार्केट कहाँ रहेगा? डाउन ट्रेंड में। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे जितने ज्यादा लोग बढ़ेंगे उतना मार्केट पुट साइड में ज्यादा रहेगा। ठीक उसका उल्टा अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लोग क्या है, कम बढ़े हुए हैं, इतने ज्यादा नहीं, 800 गुना नहीं बढ़े हुए यहाँ पे सिर्फ एक जगह यहाँ देखोगे 750 पे, तो यहाँ पे 400 गुना लोग बढ़े हुए हैं। बाकी कहीं पे भी कोई अच्छी बढ़ोतरी आपको नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है ओवरऑल डाउन ट्रेंड में रहेगा, लेकिन बीच बीच में जैसे 750 पे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, 650 पे बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन जगहों पे मार्केट ने हल्की हल्की सपोर्ट ली होगी, सपोर्ट लेके धीरे धीरे मार्केट नीचे आया है, एकदम से नीचे नहीं आया। अगर ये सारे 100 गुना 125 गुना ऐसे बढ़े होते
और इधर वाले सारे के सारे 200 गुना, 300 गुना, 500 गुना, 800 गुना बड़े होते तो मार्केट बहुत फास्ट पूरा दिन डाउन ट्रेंड में रहता। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्राइक जो है वो मार्केट को क्या कर रही है, रोक रही है नीचे आने से। जैसे ये वाली है, ये वाली है। तो चलिए इसको हम मार्केट में देखते हैं कि क्या चल रहा है। ये चीज जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये मैंने आज एक वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट वाली की, फॉल्स ब्रेकआउट को आप कैसे पहचान सकते हो, उसमें मैंने दिन में ही बता दी थी। उससे पहले मैंने एक रील बना के भी डाली थी, पहले रील बनाई थी फिर कंप्लीट वीडियो। तो आप अगर वहां जाके भी देखोगे तो आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा कि ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ। ये प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक दिन में हो सकता है आप बोर हो जाओ, देख के लगे क्या मैं बता रहा हूँ ऐसे समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे तो समझ आएगा। अब इसको थोड़ा सा मार्केट में देख लेते हैं। सबसे पहले हम 650 पे देखते हैं कि 650 और 750 पे आज क्या क्या हरकत हुई है मार्केट में, क्या रियल में मार्केट ने हल्का हल्का रेजिस्टेंस लिया है या नहीं लिया। तो ये सब डिलीट करते हैं हम, डिलीट करके हम चलते हैं आज के मार्केट पे। तो ये है आज का मार्केट, ये देखो। तो ये है हमारा लेवल, ये देखो ये है 750 का लेवल और ये लेवल है 650 का। ठीक है, तो अब क्या है, 650 वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहा था। तो इसका मतलब ये देखो, जब 650 के पास आया तो मार्केट ने हल्का सा टाइम लिया है, उसके बाद मार्केट नीचे गया है, सीधा मार्केट नीचे नहीं गया है। यहाँ पे देखो 650 पे मार्केट ने टाइम लिया है और 750 पे देखो मार्केट कितनी बार टच हुआ है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 750 वाले बहुत ज्यादा यहाँ पे आपको बढ़े हुए दिख रहे हैं। ये देखो 750 वाले जो है लगभग 400-500 गुना बढ़े हुए हैं। ये देखो लगभग 400 गुना 750 वाले आज बढ़े हैं, यानी कि यहाँ पे आज 5 गुना लोग बढ़े हैं। और इसके अगर अपोजिट में देखोगे आप, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इसके अपोजिट वाला भी आपको देखना होता है। इसके अपोजिट में भी लोग जो है सिर्फ इससे कम बढ़े हैं, 389 380 गुना लगभग बराबर बढ़े हैं। इसी वजह से 750 वाले ने मार्केट को पूरा दिन नहीं छोड़ा था। 750 के पास मार्केट बार बार आ रहा था। ये 750 का लेवल है और यहाँ पे मार्केट पूरा दिन आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से, इस लेवल पे मार्केट देखो यहाँ कितनी बार आया है सुबह से, एक बार, दो बार, फिर यहाँ पे फिर आ गया मार्केट। ये देखो 3 बार, 4 बार। ये बार बार मार्केट यहाँ क्यों आ रहा है? ये बार बार मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है कि यहाँ पे 750 के ये जो डेटा है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अब बात करते हैं 650 की। 650 पे भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अपोजिट में अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे तो भाई इसने एकदम से ही काम तमाम कर दिया सबका। 844 गुना बढ़ गया ये 322 गुना बढ़ के 112 हुआ है, लेकिन ये 844 गुना बढ़ा है। तो ये ज्यादा स्ट्रोंग है। इसने फिर भी थोड़ी सी कोशिश करी है मार्केट को रोकने की कि मैं इसको रोक के रखूं, लेकिन ये रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ चुके हैं। तो इसने हल्की सी कोशिश करी है मार्केट को यहाँ पे होल्ड करने की। और ये जो है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई साइकोलॉजी नहीं है। ये मत सोचना कि साइकोलॉजी में समझा रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, जिस चीज का प्रूफ नहीं है वो बोल रहा हूँ। नहीं, इस चीज का आपके सामने प्रूफ है। आप आज नहीं कल देखो मार्केट में, परसों देखो, ये चीज आपको रोज मार्केट में देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जिस दिन ये पैटर्न बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, उस दिन आपको ऐसा कुछ मिलेगा मार्केट में। ये ग्रीन कैंडल जो आपको दिख रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे मार्केट ने 5 से 7 मिनट टाइम स्पेंड किया है। क्यों किया है? इसी रीजन की वजह से किया है। और सुबह जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था ये सारी चीजें कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। यहाँ पे भी मैंने बताया था इस जोन पे कि मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, नीचे नहीं निकलेगा। ये टाइम कितना भी हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, 10 हो सकता है, मैक्सिमम 10-15 मिनट का मैंने बताया था, कितना भी टाइम हो सकता है। ये चीज मैंने अच्छे से बताई थी। और ये शाम को मार्केट कितने बजे क्रॉस किया? यहाँ से 2:30 बजे के बाद। क्यों? क्योंकि इतना टाइम मार्केट ने ले लिया था क्रॉस करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको OI और चेंज इन OI अच्छे से समझ में आ गया विद एग्जांपल, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी आने वाली वीडियो भी देखें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे कोई भी चीज़, आपका क्या डाउट है, मेरी वीडियो में क्या चीज़ समझ में नहीं आई, क्या आई है, तो फिर मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करें ताकि मैं मेरी वीडियो को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ।
कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करो, मैं उसी टॉपिक पे अगला वीडियो बना दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी ये सीरीज पूरी जरूर देखें। आपको एक वीडियो से अंदाजा लग गया होगा कि इसमें किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है। ये कंटेंट आपको पेड कोर्स में भी कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद दोस्तों।